सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। आज का हमारा टॉपिक रहेगा द हिमालयन माउंटेन्स। मेरे पढ़ाने का तरीका इस तरह से रहेगा कि मैं आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसका लाइन बाय लाइन बल्कि वर्ड बाय वर्ड एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा, ताकि पूरा चैप्टर या जो भी टॉपिक की वीडियो होगी वो टॉपिक अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए। और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपको यहीं पर चीज़ें याद हो जाए। ऐसी ट्रिक के ज़रिए, ऐसे मेथड के ज़रिए मैं आपको पढ़ाऊंगा कि आपको यहीं पर चीज़ें याद हो जाएंगी। अब आपको क्या करना है, वीडियो को ध्यान से पूरा देखना है। उसके बाद मैं आपको एक बात बताऊंगा, अगर उसको फॉलो आप कर लोगे तो ये टॉपिक क्या, जो भी टॉपिक आप पढ़ोगे वो आपको याद होता चला जाएगा। अब हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हिमालयन माउंटेन की बात हो रही है और कहा जा रहा है कि ये माउंटेन कैसे हैं, जियोलॉजिकली यंग माउंटेन है। अब यहाँ वर्ड को हम समझते हैं। ये जियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ रॉक्स एंड सिमिलर सब्सटेंसेस दैट मेक अप अर्थ सरफेस, यानी उन रॉक का या रॉक से मिलते जुलते सब्सटेंस का जिनसे ये अर्थ बनी हुई है उसकी स्टडी करना। तो स्टडी में मेन चीज़ क्या होती है कि ये जो रॉक है वो कैसे बनी, इसकी क्या प्रॉपर्टी है और कब बनी। तो यहाँ एक टाइम पीरियड की भी बात हो रही है। तो जब हम जियोलॉजी पढ़ते हैं तो ये भी पता करते हैं ये रॉक कब बनी। उस हिसाब से जो हिमालय माउंटेन की जो रॉक्स हैं उसको जब हमने स्टडी किया तो हमें यह पता चला कि ये जो हिमालयन माउंटेन है वो यंग है। अब यंग क्यों है? अर्थ की अगर हम एज देखें तो 4.6 बिलियन ईयर्स है। इसको हम मिलियन में कन्वर्ट करेंगे तो आपका आएगा 4600 मिलियन, ठीक है। और हिमालयन माउंटेन की जो एज है वो कितनी है? 50 मिलियन। तो अगर हम कंपेयर करें कि दुनिया जब बनी उस हिसाब से तो यंग ही है, क्योंकि बहुत से माउंटेन ऐसे भी हैं जिनको 1000 मिलियन ईयर्स हो चुके हैं बने। उस हिसाब से तो ये यंग ही हुआ, ठीक है। तो आप जियोलॉजिकली यंग समझ गए। और ये हिमालय माउंटेन कैसे हैं? स्ट्रक्चरली फोल्ड माउंटेन्स, यानी उनका स्ट्रक्चर कैसा है कि ये फोल्ड माउंटेन है। माउंटेन भी कई तरीके के होते हैं, जैसे ब्लॉक माउंटेन्स भी होते हैं। तो ये माउंटेन कैसे हैं? फोल्ड माउंटेन। इसको भी मैं थोड़ा सा समझाता हूं कि फोल्ड माउंटेन क्या है। हमारे अर्थ की जो सरफेस है वो जुड़ी नहीं हुई है, बल्कि कई टुकड़े में है। उन अलग अलग टुकड़ों को हम प्लेट्स कहते हैं। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर जो बाउंड्री वगैरह बनी है ये क्या है? अलग अलग प्लेट की बाउंड्री है। जैसे आपका ये यूरेशियन प्लेट हो गई, अरबियन प्लेट हो गई, ये इंडियन प्लेट है हमारी, ठीक है। ऐसे देख सकते हो अलग अलग प्लेट है। तो हुआ क्या, पहले जो सारे कॉन्टिनेंट थे वो सब मिले हुए थे, ठीक है, जिसे हम पैंजिया कहते थे। फिर इसके टुकड़ा हुआ, इस तरह से ये प्लेट मूव की और यहां अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड बन गया, ठीक है। इसी तरह से जो इंडियन प्लेट थी वो चलते चलते आके यहां यूरेशियन प्लेट से टकरा गई। आप देख सकते हो पहले इंडिया का जो नीचे वाला हिस्सा था ऐसे दूर था पानी में, धीरे धीरे जैसे टाइम बीतता गया ये ऊपर चढ़ता गया और यहां जाके टकरा गया। अब टकराएगा तो क्या होगा? ये देख सकते हो ऐसे प्लेट थी, जब टकराई फोर्स लगी तो यहां पर फोल्डिंग हो गई, ऐसे ये मुड़ना शुरू हो गया और इस तरह से माउंटेन बन गए। यहां इस एनिमेशन में आप देख सकते हो ये प्लेट टकराई और देखिए एक के ऊपर एक चढ़ गई। ये वाली प्लेट ऊपर आ गई, इस तरह से जब उठ गया तो माउंटेन बन गया। इसको चलिए हम एक वीडियो से भी समझते हैं। जैसे ये हमारी इंडियन वाली प्लेट थी और ये आपका यूरेशियन प्लेट थी। इंडिया वाली प्लेट आकर यहां टकराई थी, तो टकराने से हुआ क्या, इसको चलिए हम वीडियो में देखते हैं। ये प्लेट आप देख सकते हो, ये प्लेट टकराई और ये फोल्डिंग हो गई, ठीक है। ये प्लेट ऐसे आई और ये टकराई और ये पेपर देख सकते हैं, पेपर से मैं दिखा रहा हूं, यहाँ पेपर फोल्ड हो गया। इस तरह से ये माउंटेन बने। तो जो माउंटेन इस तरह से बनते हैं, प्लेट टकराई और ये फोल्ड हो गया, इसीलिए हमने नाम भी दे दिया फोल्ड माउंटेन्स। अब ये तो पेपर है, छोटा सा है, एक फोल्ड लिया, लेकिन जमीन का जो टुकड़ा था वो बहुत बड़ा था, तो वो कई जगह से फोल्ड हो गया। ये वाली भी एनिमेशन आप देख सकते हैं, ऐसे टकराया तो ऐसे ऊपर नीचे हो गया, इसीलिए हमने नाम दिया फोल्ड माउंटेन्स। और ये जो इंडिया का नॉर्थ वाला बॉर्डर है, ऊपर वाला बॉर्डर है, उसमें फैले हुए हैं। दीज माउंटेन रन इन द वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम इंदस टू ब्रह्मपुत्रा। तो ये जो माउंटेन है आप देख सकते हो ये नॉर्थ वाले बॉर्डर में ये पूरा लगे हुए हैं। और कहां से कहां तक फैले हुए हैं? ये आपकी इंदस रिवर है और ये आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है। इन दोनों के बीच में ये माउंटेन फैले हुए हैं। इसको आप अभी ऐसे समझते जाओ, मैंने एक पूरी इमेज बनाई हुई है
ये आप देख सकते हो यहाँ पर पूरा जो टॉपिक है उसको इमेज में मैंने कन्वर्ट कर दिया है। इसको मैं डाउनलोड करने के लिए दे दूंगा, इमेज डाउनलोड कर लेना। अभी हम एक एक चीज़ को पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं नहीं लिख रहा हूँ नाम, आपको वाली इमेज मिल जाएगी, वहां से देख सकते हो, ठीक है। तो इंदस से ब्रह्मपुत्रा तक ये माउंटेन फैले हुए हैं। अभी जो हिमालयन माउंटेन है रिप्रेजेंट लोफ्टीएस्ट, यानी बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं इसमें, एंड वन ऑफ द मोस्ट रग्ड माउंटेन बैरियर ऑफ द वर्ल्ड। रग्ड मतलब होता है उबड़ खाबड़, यानी बहुत ज्यादा ऊंचा नीचा है यहाँ पर। और माउंटेन बैरियर, बैरियर वर्ड यहाँ यूज क्यों किया? जैसे कोई चीज रोकने के काम आती है, जैसे अक्सर पुलिस की चेकिंग होती है तो बैरियर लगाए जाते हैं। तो माउंटेन भी क्या काम करते हैं? एक वॉल की तरह काम करते हैं, बैरियर की तरह काम कर रहे हैं, कि उसको भी पार करके जाना, एक साइड से दूसरे साइड जाना आसान नहीं है। ये एक आर्क बनाते हैं और टोटल जो इनकी लंबाई है इस आर्क की वो कितनी है? 2400 किलोमीटर। तो यहां से यहां तक ये जो पूरा आर्क बन रहा है ये कितना है? 2400 किलोमीटर है। और कश्मीर साइड में यानी वेस्ट साइड में इसकी चौड़ाई कितना है? 400 किलोमीटर। और अरुणाचल प्रदेश में अगर हम देखें यानी ईस्ट साइड में इसकी चौड़ाई 150 किलोमीटर है, ठीक है। अब अगर हम एल्टीट्यूडनल वेरिएशन की बात करें तो एल्टीट्यूडनल वेरिएशन क्या होता है? यानी जो माउंटेन्स की पीक है, माउंटेन की जो चोटियां हैं। अब पीक क्या होता है? जैसे ये माउंटेन्स है तो ये जो एक नोक है इसको हम पीक कहेंगे, ये अलग पीक है, ये अलग पीक है। तो इसके बीच में जो हाइट का डिफरेंस है वो बहुत कम है। आप देख सकते हो वेस्ट साइड में जो एल्टीट्यूड का वेरिएशन है वो कम है, यानी इनकी हाइट में ज़्यादा फर्क नहीं है। लेकिन जैसे जैसे आप ईस्ट साइड में जाओगे, अरुणाचल प्रदेश साइड में जाओगे, तो ये एल्टीट्यूडनल वेरिएशन आपको बढ़ जाएगा, ठीक है। कोई पहाड़ बहुत छोटा होगा तो कोई बहुत बड़ा होगा। अब हिमालय में 3 पैरेलल रेंजेस हैं। रेंज क्या होता है? अब ये जो लगातार माउंटेन्स हैं इन्हें हम एक रेंज कहते हैं। लाइन से जो माउंटेन्स होते हैं वो एक रेंज कहलाते हैं। ये एक अलग रेंज है और ये वाली एक अलग रेंज है, ठीक है। तो दोनों में देख सकते हैं गैप है, इसलिए दोनों रेंज अलग हो गई। तो 3 पैरेलल रेंज है इन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट क्या होता है? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड आपने पढ़ा होगा। लैटिट्यूड यानी जो लेटी हुई लाइन होती है और लॉन्गिट्यूड यानी जो ऐसे खड़ी वाली लाइन होती है। तो ऐसे अगर हम 2 लैटिट्यूड खींच दें तो उनके बीच में ये माउंटेन्स है। ऐसे एक रेंज हो गई, दूसरी रेंज हो गई, तीसरी रेंज हो गई, जैसा कि मैंने अभी इमेज में दिखाया था। अ नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंजेस। इन रेंजेस के बीच में वैलीज हैं। अब वैली क्या होती है? एक तो ये 2 पीक के बीच में जो खाली जगह होती है उसको हम वैली कहते हैं, और ये रेंज के बीच में जो नीचे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, इसको हिंदी में घाटी कहते हैं। तो नाम से भी आप समझ सकते हो, घाटी यानी जो चीज़ घट गया हो, नीचे हो। तो एक तो माउंटेन में पीक वाला हिस्सा होता है ऊपर वाला, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम वैली कहते हैं। अब जो 3 रेंज की हम बात कर रहे हैं उसमें जो नॉर्थ वाली है, सबसे ऊपर वाली है, उसे हम क्या कहते हैं? ग्रेट हिमालय या इनर हिमालय, या हम कहते हैं हिमाद्री। 3 इसके नाम है, तीनों आपको याद रखने हैं। इट इज मोस्ट कॉन्टिन्यूअस रेंज, यानी यहां पर बहुत लंबे लंबे लगातार ऐसे पहाड़ हैं। और लोफ्टीएस्ट पीक यानी बहुत ऊंची ऊंची चोटी है। एवरेज हाइट की इनकी अगर हम बात करें तो 6000 मीटर्स है। तो ये ग्रेट और इनर हिमालय, इसकी एवरेज हाइट कितनी है? 6000 मीटर। ये सब मैं इमेज आपको दे दूंगा, आप उसको डाउनलोड करके अपना रिवाइज कर सकते हो। अब ये जो रेंज है ग्रेट हिमालय वाली या इनर हिमालय या हिमाद्री जो हम नाम दे रहे हैं, इस रेंज के अंदर बहुत सारी प्रोमिनेंट यानी जो इंपॉर्टेंट है, फेमस है, पीक्स आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। तो हम ये ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ये जो येलो से आप देख सकते हो, ये हमारा ग्रेट हिमालय है। और यहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट पीक्स हैं, जैसे यहां पर नागा पर्वत है, और यहां पर करीब माउंट एवरेस्ट है, और यहां सिक्किम में कंचनजंगा है, ठीक है। तो यहां पर कुछ हाईएस्ट पीक के नाम दिए हुए हैं, आप इसको पढ़ सकते हो। अब जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि हिमालय कैसे हैं, फोल्ड माउंटेन्स हैं। तो जो ग्रेट हिमालय वाली जो रेंज है वो कैसी है? एसिमेट्रिकल इन नेचर। एसिमेट्रिकल क्या होता है? तो ये जो पहला वाला डायग्राम है ये सिमेट्रिकल फोल्ड है, यानी अगर टॉप से हम एक लाइन खींचें तो इसका राइट साइड और लेफ्ट साइड एक जैसा दिखेगा। लेकिन एसिमेट्रिकल क्या होता है? अगर इसके टॉप से मैं एक लाइन खींचूं तो आप देख सकते हो राइट साइड में ये छोटा सा है और लेफ्ट साइड में इसका कर्व थोड़ा ये दूर से जा रहा है, ठीक है। तो बीच में अगर लाइन खींच दें तो लेफ्ट और राइट साइड एक जैसा नहीं है, इसीलिए इसको हम नाम क्या देते हैं? एसिमेट्रिकल। तो हिमालय की जो फोल्ड है वो भी इस तरह से है, ठीक है, ऐसे ऐसे फोल्ड हैं, ऐसे खड़े खड़े सीधे नहीं है। अब हिमालय के इस हिस्से यानी जो ग्रेट हिमालय है वहां पर माउंटेन का जो कोर है
वो ग्रेनाइट का बना हुआ है। यानी जैसे ये माउंटेन है तो उसके नीचे वाला जो हिस्सा है जिसे हम कोर कहते हैं वो किसका बना हुआ है? ग्रेनाइट, ये एक सब्सटेंस है उसका बना हुआ है। इट इज पेरिनेली स्नो बाउंडेड, यानी ये सारा साल बर्फ से ढका रहता है, स्नो इस पर पड़ती रहती है। और बहुत सारे ग्लेशियर इस रेंज से निकलते हैं। ग्लेशियर क्या होते हैं? बर्फ के बहुत बड़े बड़े टुकड़े होते हैं जो कॉन्टिन्यूसली मेल्ट हो रहे हैं, यानी पिघल रहे हैं और वहां से पानी बन के रिवर्स में बह रहा है, तो उन्हें हम ग्लेशियर कहते हैं। तो यहां पर बहुत सारे ग्लेशियर भी निकलते हैं। यहां आपसे पूछ रहा है कि ये जो ग्रेट हिमालय है उसके अंदर कुछ नाम बताइए ग्लेशियर्स के। तो अगर ग्लेशियर की हम बात करें तो इसमें बहुत सारे ग्लेशियर हैं, जैसे आपका गंगोत्री हो गया, भागीरथी हो गया, सियाचिन ग्लेशियर बहुत फेमस है। वो कहां पर है? इसी ग्रेट हिमालय में है। और बहुत सारे पासेज हैं। पास क्या होता है? जैसे कि माउंटेन है तो इनके बीच में कहीं कहीं पर से रास्ता होता है, उसे हम माउंटेन पासेज कहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पास हैं यहाँ पर, जैसे आपका शिपकीला हो गया, नाथुला हो गया, ये सारे पासेस कहाँ पर हैं? ग्रेट हिमालय के अंदर हैं। यहाँ एक और चीज़ पूछ रहा है कि स्टेट्स के नाम बताइए जहाँ पर हाईएस्ट पीक लोकेटेड है। तो हम इसी टेबल में देख सकते हैं। माउंट एवरेस्ट तो चलिए नेपाल में है, कंचनजंगा इंडिया में है। ये कहाँ पर है? मैंने मैप में दिखाया है। यहाँ पर मैंने दिखाया था सिक्किम में। तो कंचनजंगा आपका कहाँ पर है? सिक्किम में है। मकालू ये तो नेपाल का हो गया। धौलागिरी ये भी नेपाल का है। इंडिया में नागा पर्वत कहाँ का है? ये भी मैंने दिखाया था मैप में। ये जम्मू एंड कश्मीर में है। उसके बाद अन्नपूर्णा ये भी नेपाल के अंदर है। नंदा देवी की बात करें तो इंडिया में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। कामेत भी उत्तराखंड में है। नामचा बरवा ये इंडिया लिखा है लेकिन इंडिया में नहीं है, ये चाइना के अंदर है। असल में ये असम हिमालय का पार्ट है, इसलिए अक्सर जगह कंफ्यूजन हो जाती है कि असम के अंदर है। बहुत सी जगह आपको लिखा भी मिल जाएगा कि ये जो नामचा बरवा है ये असम में है, लेकिन ये असम हिमालय का पार्ट है। अभी उसको हम आगे देखेंगे कि असम हिमालय क्या होते हैं। इस पीक की लोकेशन चाइना के अंदर है और ये लास्ट वाला नेपाल के अंदर है। तो इंडिया वाले ही थोड़े से इंपॉर्टेंट है। तो ये चार हैं जिसको हम डिस्कस करें। और माउंट एवरेस्ट वाला तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे दुनिया की हाईएस्ट पीक है जो नेपाल के अंदर है। तो ग्रेट हिमालय तो हमने देख लिया। उसके बाद जो अगली रेंज है जो उसके ठीक नीचे साउथ में, ऊपर तो ग्रेट हिमालय हो गया, उसके नीचे अब दूसरा नंबर किसका आता है? हिमाचल का। और ये भी कैसे है? रग्ड माउंटेन है, यानी बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ माउंटेन है। इसका एक और नाम है लेसर हिमालय। ठीक है, दो नाम है, हिमाचल और लेसर हिमालय। तो ये जो येलो वाला था वो ग्रेट हिमालय, उसके ठीक नीचे ये जो रेंज जा रही है ये कौन सी है आपकी? हिमाचल या लेसर हिमालय। ठीक है, अब जो कि माउंटेन होता है वो रॉक्स वगैरह से बना होता है। तो इस रेंज में जो माउंटेन है वो कैसे हैं? बने हुए हैं किस चीज के? हाईली कंप्रेस्ड एंड अल्टर्ड रॉक। कंप्रेस्ड क्या होता है? वो चट्टानें जो बहुत ज्यादा दबी होती हैं उसे हम कहते हैं हाईली कंप्रेस्ड रॉक है। और दूसरा वर्ड यहां यूज किया गया अल्टर्ड रॉक। अल्टर्ड मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का अगर कैरेक्टर बदल जाता है, उसकी यानी प्रॉपर्टी में चेंज आ जाए, तो उसे हम कहते हैं ये सब्सटेंस अल्टर्ड हो गया है। तो यहां पर यानी जो हिमाचल के अंदर माउंटेन है, यहां पर जो आपको रॉक मिलेगी वो एक तो बहुत ज्यादा कंप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा प्रेशर में दबी हुई है। दूसरा, इस प्रेशर और टेम्परेचर की वजह से हुआ क्या है, इनकी रॉक की जो प्रॉपर्टी थी वो बदल गई है। पहले ये कोई और तरीके की रॉक हुआ करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीता इस रॉक की प्रॉपर्टी बदल गई, ये दूसरे तरह की रॉक बन गई। इसीलिए हम इसे कहें ये अल्टर्ड रॉक है, यानी जो ओरिजिनल रॉक थी वो बदल चुकी है। अब यहां पर जो एल्टीट्यूड का वेरिएशन है वो कितना है? 3700 से लेकर 4500 मीटर तक है। और एवरेज विड्थ कितना है? 50 किलोमीटर। यानी हम लेसर हिमालय की बात कर रहे हैं, हिमाचल की। तो यहां पर जो सबसे ऊंचा माउंटेन है वो 4500 मीटर का है और सबसे छोटा जो माउंटेन है वो 3700 मीटर का है। तो इन्हीं के बीच में बाकी सारे माउंटेन हैं। तो आपसे अगर एग्जाम में पूछा जाए कि लेसर हिमालय में जो माउंटेन्स का एल्टीट्यूडनल वेरिएशन है, यानी कि हाइट में जो वेरिएशन है वो कैसा है, तो आप बताओगे 3700 से लेकर 4500 मीटर के बीच में है। और अगर चौड़ाई की बात करें तो देखिए, हिमाद्री की चौड़ाई के बारे में हमको बुक में नहीं दिया तो हमको पढ़ना भी नहीं, जो हमारे बुक में है वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हिमाचल की चौड़ाई की बात करें तो ऑन एन एवरेज जो चौड़ाई है वो कितनी है? 50 किलोमीटर। ठीक है, कहीं पर ज्यादा होती है, कहीं पर कम होती है। तो एवरेज अगर निकालेंगे तो जो माउंटेन की चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर, यानी इस रेंज की, पूरी रेंज की जो चौड़ाई है। अब इस रेंज के अंदर भी कई तरीके की और छोटी छोटी रेंज है, जैसे आपका पीर पंजल रेंज हो गई जो कि सबसे लंबी है और सबसे इंपॉर्टेंट भी मानी जाती है। फिर आपका धौलाधर है और महाभारत रेंज है। अगर मैं आपको मैप में दिखाऊं तो ये ब्लू वाला हमारा लेसर हिमालय है, तो ये वाला आपका
पीर पंजल रेंज है, उसके बाद यहां से लेकर ये आपका धौलाधर है, और ये वाला जो है ये महाभारत रेंज है। ठीक है, इसमें भी 3 जो इंपॉर्टेंट रेंज है वो ये हैं, पीर पंजल, धौलाधर और महाभारत रेंज। अब इसी रेंज के अंदर बहुत सारी कश्मीर की फेमस वैलीज भी हैं। हिमाचल प्रदेश की जो 2 वैली हैं जिनका नाम एक कांगड़ा है और दूसरा कुल्लू वैली है, ये भी इसी रेंज के अंदर, यानी जो हिमाचल रेंज है, लेसर हिमालय वाली रेंज है, इसी में लाई करती है। वैली के बारे में मैंने बता ही दिया था, ऐसे माउंटेन है तो इनके बीच में आपकी जो नीचे वाला हिस्सा होता है वैली होता है, घाटी इसे हम कहते हैं। तो कांगड़ा और कुल्लू वैली कहाँ की है? हिमाचल प्रदेश की है, वो इसी रेंज के अंदर लाई करती है। और ये जो रीजन है यानी लेसर हिमालय वाला जो रीजन है, ये बहुत फेमस है अपने हिल स्टेशन के लिए। हिल स्टेशन क्या होता है? टाउन्स वगैरह होते हैं जहाँ पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ होती हैं, लोग वहाँ घूमने जाते हैं, तो उनके लिए ये मशहूर है, ये लेसर हिमालय। अब जो सबसे बाहर वाली रेंज है, ठीक है, अंदर वाली हमने देखा था जो सबसे पहले बनी थी, जब टकराया था तो रेंज बनी थी। देखिए जो माउंटेन की रेंज है अलग अलग जो हम पढ़ रहे हैं, वो एक साथ नहीं बनी थी। जब पहले टकराया तो पहले इनर वाले रेंज बनी, फिर जैसे जैसे और ऊपर चढ़ना शुरू हुई जो इंडियन प्लेट थी तो दूसरी रेंज बनी, फिर इस तरह तीसरी रेंज बनी। ठीक है, तो सबसे बाहर वाली जो रेंज है वो शिवालिक्स है। इनकी चौड़ाई की अगर हम बात करें तो 10 to 50 किलोमीटर है, और इनकी एल्टीट्यूड की वेरिएशन बात करें यानी हाइट का जो वेरिएशन है वो कितना है? आप देख सकते हो बहुत छोटा है, 900 से 1100 मीटर के बीच में है। तो हम शिवालिक्स की बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ बहुत छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। जो सबसे ऊंची है वो 1100 मीटर की है और सबसे छोटी वाली 900 मीटर। अब इस रेंज के अंदर यानी शिवालिक वाली रेंज के अंदर क्या है? कंपोज्ड ऑफ अनकॉन्सोलिडेटेड सेडिमेंट ब्रॉट आउट बाय द रिवर फ्रॉम द मेन हिमालयन रेंज लोकेटेड फार्दर नॉर्थ। यहां पर आपको क्या मिलेगा? अब वर्ड को हम समझते हैं। अनकॉन्सोलिडेटेड का मतलब होता है जैसे कोई एक सॉलिड हो उसके कई टुकड़े हो जाएं, तो उसे हम कहते हैं ये अनकॉन्सोलिडेटेड पार्टिकल्स हैं। सेडिमेंट्स का मतलब होता है कोई भी मटेरियल जिसको रिवर्स वगैरह बहा कर ले जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह और वहां जाकर वो जम जाती हैं, उसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। तो अब होता क्या है कि ऐसे माउंटेन से जब रिवर निकलती है तो बहुत ज़्यादा स्पीड रहती है, क्योंकि माउंटेन ऊंचे ऊपर से रिवर निकल रही है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पीड होती है। तो अपने साथ जो अनकॉन्सोलिडेटेड पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, मटेरियल्स होते हैं, उनको भी अपने साथ लेकर बहती है। क्योंकि इतना ज़्यादा स्पीड होती है तो बहुत सारे मटेरियल्स के साथ बहते हुए आ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे ये नीचे आती है, प्लेन वाले एरिया में पहुँचती है, स्पीड स्लो हो जाती है, तो जो भी मटेरियल लेके आती है वो यहाँ नीचे जमने लगता है, क्योंकि अब इतना स्पीड तो है नहीं कि अपने साथ बहा के लेके जाए। तो ये जो ऊपर से मटेरियल ला के नीचे जमा किया गया उसे हम सेडिमेंट्स कहते हैं। तो यहां पर आपको सेडिमेंट्स मिलेंगे, यानी ऊपर पहाड़ से बहुत सारे मटेरियल लाकर यहां जमा है। इनकी जो वैली है यानी जो शिवालिक रेंज के अंदर वैलीज मिलेंगी वो कवर है किससे? ग्रेवल से। ग्रेवल क्या होता है? कंकड़ होते हैं, कंकड़ भरे होंगे। और एलुवियम, यानी एलुवियम क्या होता है? बहुत छोटा सैंड का जो पार्टिकल होता है, उसमें सैंड होता है, सॉइल होता है, जिससे आपकी एलुवियल सॉइल बनती है, उसे हम एलुवियम कहते हैं। तो यहां पर आपको कंकड़ मिलेंगे और एलुवियम मिलेगा। रीजन मैंने बता ही दिया कि स्पीड की वजह से वो बहा के लाता है, और यहां पर नीचे पहुंचते पहुंचते चूंकि हाइट कम हो गई है तो यहां पर सारे मटेरियल छूट जाते हैं। अब जो लॉन्गिट्यूडनल वैली है बिटवीन लेसर हिमालय और शिवालिक के, उसे हम क्या कहते हैं? डून्स कहते हैं। ये बात हो रही है, लेसर हिमालय है और ये शिवालिक्स है, इनके बीच में जो वैली है इसे हम क्या कह रहे हैं? लॉन्गिट्यूडनल वैली। लॉन्गिट्यूडनल क्यों कहा हमने? लॉन्गिट्यूड क्या होता है? ये जो लंबी वाली लाइन होती है, खड़ी वाली लाइन, इसे लॉन्गिट्यूड कहते हैं। तो एक वैली तो ऐसे चलोगे तो इसके बीच में मिलेगी, ये एक माउंटेन है, ऐसे हम चले इधर तो यहां एक वैली मिली, तो ये कैसी हो गई? लैटिट्यूडनल वैली। और एक वैली कैसे मिलेगी? हम ऐसे चल रहे हैं ऊपर से नीचे इस साइड में, तो हमको यहां बीच में जो नीचे वाला हिस्सा मिलेगा वैली वाला, तो हम उसे क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल वैली, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड में हमको चलने पे बीच में मिली। तो जो लेसर हिमालय और शिवालिक के बीच में वैलीज हैं उन्हें हम दून्स कहते हैं। बहुत सारी फेमस वैली आपका देहरादून, ये भी एक वैली है, कोटली दून और पातली दून। ये सब इमेज मैं आपको दे दूंगा डाउनलोड करने के लिए, ठीक है, चाहे तो मैं पीडीएफ में कन्वर्ट कर दूंगा या अलग अलग इमेज दे दूंगा, ठीक है। तो आपको पढ़ने के लिए या नोट्स वगैरह आप बनाओ तो उसके अंदर इस तरह से ड्रॉ कर लोगे ना, तो आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा और अच्छे से चीजें याद भी हो जाएंगी, समझ में भी आएगा, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल वैली है और इन्हें हम दून से कहते हैं, देहरादून, कोटली दून, पातली दून। बिसाइड द लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, अभी तो हमने क्या पढ़ा? लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन, यानी ये हमारा लॉन्गिट्यूड था और ऐसे रेंज हमने पढ़ी थी,
ठीक है, तो इस लॉन्गिट्यूड को डिवाइड कर रही थी ये रेंज, तो हम क्या कहेंगे, लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन। अब एक और तरीके से हिमालय को डिवाइड किया गया है, किस बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ रीजन वेस्ट टू ईस्ट, यानी ये जो एक रेंज आ रही है इसको भी हमने ऐसे ऐसे बांट दिया है। ठीक है, अभी तक हमने पढ़ा था ऐसे ये वाली रेंज, अब हम पढ़ेंगे ये ऐसे जो अगल बगल वाली रेंज है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। दिस डिवीजन हैज बीन डिमार्केटेड बाय द रिवर वैलीज। अब ये डिवीजन हमने कैसे किया, कैसे रेंज जा रही थी, बीच में रिवर आ गई तो हमने बांट दिया कि ठीक है, जो रिवर के इस साइड ये अलग हो जाएगा, दो रिवर के बीच में अलग माउंटेन हो जाएंगे। ठीक है, अलग अलग हमने नाम दे दिया। तो इंदस और सतलज के बीच में जो माउंटेन्स थे उनको हमने नाम दिया हिमालयन माउंटेन, उन्हें हमने नाम दिया पंजाब हिमालय। तो ये वाली तो हमारी इंदस रिवर थी और ये हमारी जाएगी यहां से सतलज रिवर। तो इसके बीच में जो माउंटेन्स थे ये वाले, इसको हमने नाम दिया पंजाब हिमालय। इसी तरह यहां से जाती है आपकी काली रिवर, इनके बीच में जो हिमालय थे उनको हमने नाम दिया कुमाऊं हिमालय। और यहां से जाती है आपकी तिस्ता रिवर, इसके बीच में जो ये सारे माउंटेन थे तीनों रेंज के, पैरेलल वाली रेंज के, चाहे वो ग्रेट हिमालय के हो या लेसर हिमालय के हो या शिवालिक के हो, इसको हमने कहा नेपाल हिमालय। और आप देख सकते हो ये नेपाल के अंदर ही पूरा है, ये जो पूरी लाइन है ये नेपाल ही तो है। तो यहां जो माउंटेन हो गए नेपाल हिमालय हो गया। उसके बाद यहां से एक दिहांग रिवर जाती है, तो ये जो तिस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में जो हिमालयन है इसका नाम हमने क्या दिया, असम हिमालय। ठीक है, तो इसके बीच में जितने भी हिमालयन माउंटेन आएंगे वो असम हिमालय कहलाएंगे। असम हिमालय के कुछ माउंटेन आपको चाइना के अंदर भी मिलेंगे, जो मैंने दिखाया था, बताया था आपको, नामचा बरवा, वो कहां पर है, चाइना के अंदर है। तो वो असम हिमालय के पार्ट है, क्योंकि असम हिमालय तिस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच में है। तो हमने मैप में देख लिया, पंजाब हिमालय के अंदर एक और डिवीजन होता है, यानी पंजाब हिमालय के अंदर वो हिमालय जो कश्मीर वाले एरिया के अंदर आते हैं उसे हम कश्मीर हिमालय कहते हैं, और जो हिमाचल के अंदर आते हैं, हिमाचल प्रदेश के अंदर, उसे हम हिमाचल हिमालय कहते हैं। यानी ये हमारी जा रही सतलज रिवर, तो इन दोनों के बीच में हमने क्या कहा था, पंजाब हिमालय है। तो ये जो एक रीजन है जो कश्मीर साइड में है, यहां आके बॉर्डर लग जाता है, इसके बाद क्या हो जाता है, हिमाचल प्रदेश शुरू हो जाता है। तो ये वाला कश्मीर हिमालय और ये वाला आपका हिमाचल हिमालय। ठीक है, बाकी सामने देख लिया, काली, तीस्ता रिवर, ये सब हो गया। अब इसके बहुत सारे रीजनल नेम भी है, यानी जहां जहां जाओगे वहां बहुत तरीके के नाम है, वो सारे डिटेल में हमको नहीं पढ़ना है। तो आप चाहो तो नाम पता करो कि कहां पर हिमालय को क्या कहते हैं। नेपाल में अलग नाम है, और इसी तरह से आप अलग अलग स्टेट में जाओगे, अलग अलग विलेज के अंदर भी अलग अलग तरीके के नाम मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो इस हिमालयन माउंटेन का ईस्टर्न बाउंड्री बनाती है। तो ये वाली रिवर आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है, आप देख सकते हो यहां ईस्ट साइड में जाकर ये बाउंड्री बनाती है। बियॉन्ड द दिहांग जॉर्ज, दिहांग जॉर्ज के बाद जो हिमालय है वो बेंड होता है साउथ की तरफ, और इंडिया की जो ईस्ट साइड की बाउंड्री है वहां पर ये फैल जाता है। यानी यहां पर दिहांग जॉर्ज है, इसके बाद अगर नीचे देखो तो ये जो हिमालय माउंटेन है ऐसे बेंड हो गए हैं, ऐसे मुड़ गए हैं जाके, और ये वाला जो रेंज है पूरा आप देख सकते हो, यहां आकर ये हमारी ईस्ट साइड की बाउंड्री बनाते हैं। अब जो ईस्ट साइड में माउंटेन है उन्हें हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल कहते हैं, या इनका दूसरा नाम क्या है, ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन्स। तो ये ईस्ट साइड के हमारे माउंटेन है उसको हम पूर्वांचल कहते हैं, या एक और नाम है ईस्टर्न हिल एंड माउंटेन। अब यहां पर बहुत ज्यादा ऊंची ऊंची पहाड़ियां नहीं है, यहां पर क्या है, हिल्स हैं। अब हिल और माउंटेन में क्या फर्क होता है, हाइट का जनरली फर्क होता है। माउंटेन बहुत ज्यादा ऊंचे होते हैं, और दूसरी बात थोड़ा नोकदार होते हैं। वहीं हिल क्या होते हैं कि हाइट छोटी होती है और थोड़ा ऐसे कर्व जैसे गोल टाइप के होते हैं। तो यहां पर जनरली आपको हिल्स मिलेंगी, जो कि हमारे नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट हैं वहां पर हैं। और ये हिल कैसी है, कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन, सैंडस्टोन नाम से समझ गए होंगे, जो सैंड से मिलकर स्टोन्स बनते हैं। तो यहां की जो हिल किससे बनी हुई है, सैंडस्टोन से। ये भी क्या होता है, जो चीजें जम जाती हैं, सेडिमेंट्स वगैरह, उससे जब जमते जमते बहुत ज्यादा प्रेशर टेम्परेचर की वजह से एक रॉक फॉर्म हो जाती है। और यहां पर बहुत डेंस फॉरेस्ट है, घने जंगल है। दे मोस्टली रन एज पैरेलल रेंजेस एंड वैलीज। तो यहां पर ऐसे रेंजेस हैं और इसी के बीच में वैलीज हैं, और यहीं पर वैली में ही आपको फॉरेस्ट वगैरह मिल जाएंगे। अब पूर्वांचल के अंदर जो फेमस हिल्स हैं वो कौन सी है, पाटकाई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल और मीजो हिल। तो ये मैंने पूरी इमेज बनाई हुई है,
और इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, ताकि आपको ये टॉपिक पूरा इमेज के ज़रिए याद करना आसान हो जाए। तो यहाँ देखिए सारी चीज़ मैंने लिखी हुई है कि वेस्ट साइड में 400 किलोमीटर की चौड़ाई है, ईस्ट साइड में 150 किलोमीटर है, ये दिहांग जॉर्ज मैंने दिखाया, और ये आपका पूर्वांचल या ईस्टर्न हिल हो गया, यहाँ पर पटकाई हिल, नागा हिल, मणिपुर हिल, मिजो हिल, कश्मीर हिमालय मैंने ये देखिए पूरा येलो वाला जो सर्किल है, और ये जो ब्लैक कलर वाला सर्किल है ये हिमाचल हिमालय हो गया, कुल्लू वैली हो गई, कांगड़ा वैली हो गई, वैली को मैंने देखिए सिंबल से दिखा दिया, ये जो नीचे हिस्सा है पूरी लेंथ जो है वो 2400 किलोमीटर है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये ग्रेट हिमालय, फिर लेसर हिमालय, फिर शिवालिक, फिर रिवर की वजह से जो बटा हुआ है पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय, ठीक है, तिस्ता रिवर, काली रिवर, ये सारा कुछ मैंने यहाँ बना दिया है। इसको चाहे तो आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लेना या आप प्रिंट आउट वगैरह निकाल लेना, कलर प्रिंट आउट निकालोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसको आप बार बार बस देख लोगे ना तो भी आपकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। पूरा जो थ्योरी लिखी थी उसको मैंने इमेज में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक मैंने पढ़ा दिया। अब आप चाहते हो कि ये चीज़ हमको याद हो जाए, तो आपको काम क्या करना है, वीडियो कंप्लीट होने के बाद सब कुछ बिल्कुल बंद कर देना है और जो कुछ भी मैंने पढ़ा है उसको आप दिमाग में सोचो और याद करो, और एक किसी रफ कॉपी में उन सारी चीज़ों को लिखना शुरू कर दो जो कुछ भी मैंने पढ़ा है। आप देखोगे इस तरह से करने से आपको चीज़ें याद हो जाएंगी और फिर वो आपको कभी नहीं भूलेगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छी लगी हो तो नीचे थंब वाला सिंबल है उसे लाइक कर देना, और यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन होगा उस पर क्लिक करके यहाँ पर बगल में एक बेल आइकन होगा उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना है। तो जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा आपको मैसेज आ जाएगा। और दूसरे सब्जेक्ट की अगर आपको वीडियो देखनी है तो चैनल का सिंपली नाम सर्च करना है, CBSE वर्ड्स, डी के बाद Z लगाना और उसके बाद क्लिक करेंगे तो होम वीडियो प्लेलिस्ट खुल जाएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको यहाँ दिख जाएगा क्लास 9, ये क्लास 9 सिविक्स, क्लास 9 ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट है। यहाँ से ओपन करके आप वीडियो देख सकते हैं। अब ये जो इमेज है मैं अपने फेसबुक पेज पे भी शेयर कर दूंगा, पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर कर दूंगा, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन हो सकते हो। और इसके प्रॉपर नोट्स की अगर मैं बात करूँ तो अभी मेरा फोकस वीडियो पे है, जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं इसका एक प्रॉपर नोट्स बनाकर आपको दे दूंगा। और मेरी वेबसाइट भी है, वो नोट्स आप वेबसाइट पे आ जाएंगे, तो वेबसाइट का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू।